So now we have our another topic, which is antibody have two identical antigen binding sites. यानी कि एक जो एंटीबॉडी होती है उसके पास दो आइडेंटिकल एंटीजन्स होते हैं, दो आइडेंटिकल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं। यानी कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, एंटीजन को बाइंड करती हैं। अब ये कौन कौन सी हैं, तो इम्यूनोग्लोबिन्स, दैट इज़ IgG, मतलब कि इम्यूनोग्लोबिन का जो शॉर्ट फॉर्म में नाम है, आगे से हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वो होगा IgG, ठीक है। इज़ द मेजर क्लास ऑफ एंटी बॉडी मॉलिक्यूल एंड वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड सीरम। यानी कि बहुत, मतलब ये जो क्लास है ना IgG की, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन जो G है वो इतना ज़्यादा मेजर एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है कि ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड सीरम में एज अ प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये जो IgG है इसमें 4 पेप्टाइड की चेन्स होती हैं। तो दो चेन तो होती हैं इसमें लार्ज, जिनको हम हैवी चेन कहते हैं, और दो होती हैं लाइट, जिनको हम लाइट चेन कहते हैं। और ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। जो हैवी है वो IgG की इंटरैक्ट करती है एंड में, उसकी जो ब्रांच है वो क्या करती है, इंटरैक्ट करती है सेपरेट, मतलब कि वो लाइट चेन के साथ अलग से सेपरेटली क्या करती है, इंटरैक्ट करती है, जो कि एक वाई शेप का मॉलिक्यूल बनाती है, जिसका हमको यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। तो अब इसमें ये देखो आप, एक सल्फाइड बॉन्ड से क्या है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मतलब सभी कनेक्टेड हैं किसके साथ, सल्फाइड बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। जो C है वो क्या है, कांस्टेंट डोमेन है, V है वेरिएबल डोमेन, H है हैवी चेन और L है लाइट चेन। तो अब इसमें आप देख लो कि H कहाँ है और L कहाँ है। ये जो L है ये क्या है, लाइट चेन है, और ये जो H है ये क्या है, हैवी चेन है। तो ये हैवी चेन के साथ किस तरीके से लिंकेज बना रही है। एट द हिंजेस यानी कि जो जैसे डोर का एक हिंज होता है ना, हिंज मतलब कि वो कॉर्नर जहाँ से कि मतलब कि बेसिकली इट इज़ एन पॉइंट जहाँ पे कनेक्टेड होते हैं वो, और वो पॉइंट जो कि उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी का मौका देता है, यानी कि उसको मूव करने के लिए वो स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन साथ में उसको कनेक्टेड भी रख रहा है। तो ये जो ब्रांचेस हैं इम्यूनोग्लोबिन की, ये क्या कर रही हैं, क्लीवेज बना रही हैं, क्लीव हो रही हैं ये प्रोटिएसिस के साथ में, विथ प्रोटियोसिस। सो क्लीवेज विद द प्रोटियोसिस, pain liberate the base fragment called FC because it usually crystallize readily, and the two branches called Fab antigen binding fragments. Each branch has a single antigen binding site. यही है वो चीज़ जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पेप्टीन क्लीवेज है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ये लाइट है, ये हैवी है। तो ये जो है इसको हम फैब कहते हैं, जिसको यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये FC बिकॉज इट यूजुअली क्रिस्टलाइज रेडीली। तो अब आगे हम बात कर रहे हैं, जो इसकी दो ब्रांचेस हैं इनको हम फैब कहते हैं, ये वाली और ये वाली ब्रांच को, यही लिखा हुआ है इसमें। जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है इम्यूनोग्लोबिन्स का वो पहले कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, एडलमैन और पॉटर ने दिया था। उनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट बट ये आपकी नॉलेज के लिए दिया हुआ है। ईच चेन इज़ मेड अप ऑफ आइडेंटिफाइबल डोमेन्स। हर एक चेन जो है वो एक आइडेंटिकल है, यानी कि सेम नहीं होती हैं। हम दोनों को अपने उनके डोमेन से हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कुछ जो होते हैं सीक्वेंस वो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। जो कांस्टेंट हैं डोमेन के, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनका स्ट्रक्चर है उसको हम इम्यूनोग्लोबिन फोल्ड कहते हैं, जो कि कंजर्व्ड होते हैं मोटिव्स में बीटा क्लास के प्रोटीन के साथ। उसके अलावा there are 3 of these constant domains in each heavy chain and 1 in each light chain. कांस्टेंट डोमेन कितने कितने हैं वो लिखा हुआ है इसमें। जो हैवी और लाइट चेन है उनमें एक वेरिएबल डोमेन होता है, यानी कि जो अम्यूनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो अलग होगा वेरिएबल में, और बाकी ये जो द वेरिएबल डोमेन एसोसिएट टू क्रिएट द एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये जो वेरिएबल चीज़ है यही क्या करती है, बनाती है एंटीजन की बाइंडिंग साइट को।
बहुत सारे ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं इन जिनमें आईजीजी की जो होती है 5 क्लासेस होती हैं, जो इम्यूनोग्लोबिन से उनकी 5 क्लासेस होती हैं। वो क्लासेस किस किस नाम से डिनोटेड हैं? बेसिकली लाइट चेन के बेसिस पे हम क्लासिफाई नहीं करते हैं, बल्कि हम हैवी चेन, ये जो हैवी चेन है जो रेड कलर से इसमें दिखाई हुई है, इनकी जो ब्लू कलर से इसमें दिखाई गई है हैवी चेन, उनके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो वो किस किस नाम से क्लासिफाइड हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा, लैम्डा, म्यू। ये क्या है? अल्फ़ा, ऐसे देख लो, अल्फ़ा, बीटा, गामा, लैम्डा एंड म्यू, इन नाम से है, जिसका नाम हम ऐसे ऐसे बोलते हैं, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM, ठीक है। रिस्पेक्टिवली हम इनको इनके नाम से बुलाते हैं। ये जो 2 तरीके की लाइट चेन्स हैं जिनको हम इन वेरिएबल से दिखाते हैं, ये क्या होती हैं? ये सारी क्लासेस होती हैं इम्यूनोग्लोबिन की। जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं IgD और IgE के, वो सिमिलर होते हैं IgG के साथ, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है IgG का, ये क्या होगा? सिमिलर होगा IG। अब देखो, ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिमिलर होते हैं IgG से। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स सेम होते हैं? IgD एंड IgE जो होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सेम होते हैं। हावेवर जो IgM है वो मोनोमर है। मोनोमर यानी कि उसमें सिंगल एक ही मोनोमर है, मतलब वो इट इज़ हैव सिंगल थिंग। तो उसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, वो सिक्रीट होता है क्रॉस लिंक से। पेंटामीटर की जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, IgA जो होता है वो फाउंड होता है प्रिंसिपली इन सिक्रीशन सच एज, ये सब ना एंटीबॉडीज़ हैं। तो ये कहाँ पे सिक्रीट हो रही है? देखो, IgA हमारे कहाँ पे फाउंड हो रही है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लेना कि IgA हमें कहाँ पे मिलता है। तो IgA हमें मिलता है हमारे सलाइवा में, हमारे टीयर्स में, जो मदर का मिल्क होता है उसमें। ये मोनोमर भी हो सकता है, डाइमर भी हो सकता है और टाइमर भी हो सकता है। मोनोमर मतलब कि सिंगल एक प्रोटीन, डाइमर मतलब कि 2, ट्राइमर मतलब कि ट्रिपल यूनिट होंगी उसमें, ठीक है। जो IgM है वो पहली एंटीबॉडी है जो कि B लिम्फोसाइट्स की बनी हुई है, और ये मेजर एंटीबॉडी है जो कि अपनी अर्ली स्टेजेस में जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो शो करती है। कुछ ऐसी B सेल्स होती हैं जो बहुत जल्दी IgD बनाती हैं, जो कि सिमिलर साइट होती हैं जिसकी IgM के साथ में, मतलब सिमिलर साइज होती हैं। बट द यूनिक फंक्शन ऑफ IgD इज़ लेस क्लियर। तो जो यूनिक फंक्शन है IgD का वो थोड़ा कम क्लियर है। जो IgG है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसमें मेजर एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करती हैं, जो कि पहले जो मेमोरी B सेल्स हैं उससे जनरेट होता है। एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑनगोइंग इम्यूनिटी टू एंटीजन ऑलरेडी इनकाउंटर्ड एंड डेल्ट विद IgG इज़ द मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन्स इन द प्रोटीन। तो ये जो IgG होती हैं ये बहुत ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है ये इम्यूनोग्लोबिन्स की बॉडी में, सेल में। ये जो IgG है ये बाइंड होती है इन्वेडिंग बैक्टीरिया और वायरस से। इट एक्टिवेट सर्टेन ल्यूकोसाइट्स, कुछ ल्यूकोसाइट्स को ये क्या करती है? एक्टिवेट करती है, जैसे कि मैक्रोफेजेस को, जो कि क्या करते हैं, ये हमने मैक्रोफेजेस का बहुत अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा हुआ है इससे पहले वाली वीडियो में। और क्या करती हैं, और बेसिकली मैक्रोफेजेस क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, मारने धारने का जितना काम होता है, और एक्टिवेट करती हैं जो दूसरे इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको। येट अनदर क्लास ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द सेल सरफेस ऑफ मैक्रोफेजेस रिकॉग्नाइज एंड बाइंड FC region of IgG. When the FC receptor binding pathogen complex the macrophage engulfs the phagocytosis। तो phagocytosis का काम करती है ये MCH जो हमने पढ़ा था, IgG कोट हमने पढ़ा था, ये हमने सब पढ़ा था फंक्शन को, ठीक है। अब ये जो IgG है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमें एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। ये क्या करता है? बेजोफिल्स के साथ इंटरैक्ट करता है और फेगोसाइटोसिस दिखाता है, और ये क्या करता है? हिस्टामीन को बॉडी में रिएक्ट करते हैं। मास्ट सेल्स बेसिकली हमारे ना टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं जो कि हिस्टामीन को रिलीज़ करते हैं, और हिस्टामीन क्या करता है? मतलब डायलेशन का काम करता है बेसिकली। जो अस्थमेटिक
पेशेंट्स होते हैं ना, उनको एंटी हिस्टामाइन ड्रग दिया जाता है ताकि हिस्टामाइन अपना एलर्जिक रिएक्शन शो ना करे। तो द मोर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल, तो जो इम्यूनोलॉजिकल बाइंडिंग्स हैं एफसी रीजन्स के, वो स्पेशली एफसी रिसेप्टर्स में होते हैं, जो कि बेजोफिल्स और मास्ट सेल से क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। इस फॉर्म में क्या है, आईजीई बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक रिसेप्टर की तरीके से काम करता है। ये जो एंटीजन है, कहाँ पे बाउंड हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इंड्यूस हो रहे हैं और सिक्रीट कर रहे हैं हिस्टामाइन को, जिसको हम अनदर वे में ये कहते हैं ये बायोलॉजिकली एक्टिव अमीन्स हैं, जो कि डायलेशन का काम करते हैं। डायलेशन यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करते हैं और ब्लड वेसल्स को परमिएबल बनाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो ये माइक्रोफेजेस वगैरह वगैरह हैं ये बाहर निकल पाएँ टिश्यू में और मार पाएँ उन एंटीजन्स को। ठीक है, ये जो इफ़ेक्ट है ब्लड वेसल्स का, इसको हम फैसिलिटेट करते हैं, जो मूवमेंट है इम्यून सिस्टम की सेल्स का उनके साथ। और ये जो प्रोटीन साइट है, इसको बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन जो सिम्टम्स हैं इनको हम एलर्जी कहते हैं। और ये किस किस चीज़ों से, जैसे कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी टिश्यूज़ में आ गई या फिर पॉलन्स आ गए, ये जो क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, और वो जो पैथोजेंस हैं उनके खिलाफ एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन कीप रिवाइजिंग। और ये जो दिया हुआ है, ये आईजीएम का जो पेंटामर है वो किस तरीके से दिखता है, वो ये शो हो रखा है, और किस तरीके से फेगोसाइटिक रिएक्शंस शो करता है। जैसे कि ये जो है, ये एक वायरस है, तो ये क्या करेगा, वायरस के अराउंड अपनी सेल मेम्ब्रेन को ऐसे लेके जाएगा और धीरे धीरे इसको पूरा इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो ये इसका फेगोसाइटिक रिएक्शन होता है। एंटीबॉडीज़ बाइंड्स टाइटली एंड स्पेसिफिकली टू एंटीजन, ये हम अब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन कीप रिवाइजिंग।